आज बुधवार का दिन, सुने गणेश भगवान का खूब सुंदर गाथा। गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, लेकिन ब्राह्मण देव हर बुधवार का वो उपवास रहकर गणेश भगवान का पूजा करता, बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता। लेकिन ब्राह्मण देव कभी दुखित नहीं हुआ और नहीं गणेश भगवान से कुछ मांगा, क्योंकि ब्राह्मण देव को तो भगवान घर में सब कुछ भर दिए थे। उसलिए ब्राह्मण देव को भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण देव कभी उदास नहीं थे। वो देश देश में जाकर पूजा पाठ करवाते थे। उस ब्राह्मण को सभी लोग देखकर प्रणाम करते थे, उन्हें मान सम्मान देते थे। लेकिन सभी लोग कहते कि देखो ब्राह्मण देव के इतना धन है, लेकिन ब्राह्मण देव कभी उदास नहीं रहते हैं। लेकिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बूढ़ा पख के लिए वो सहारा मांगती कि भगवान, हम लोग जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हम लोग का कोई सहारा देने वाला नहीं है, एक सहारा आप दे दीजिए। एक दिन ब्राह्मण देव कहीं बाहर जा रहे थे। उस दिन बुधवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मण देव उपवास रहकर वो बाहर जा रहे थे। जाते जाते रास्ता में देखते हैं कि एक छोटा सा गणेश भगवान का मंदिर है और उस मंदिर में मकरा का बहुत जाल बुंदा हुआ था। गणेश भगवान का शरीर ढके हुए थे पूरा धूल माटी से। अब तो ब्राह्मण देव देख कर उस मंदिर का भीतर जाकर देखते हैं तो बहुत सारा मकरा जाल बुन रखा है। गणेश भगवान का पूरा शरीर को ढाक रखा है। ब्राह्मण देव अपना गमछा से सारा मंदिर को साफा कर देते हैं। गणेश भगवान को सारा शरीर साफ कर देते हैं और गणेश भगवान का सामने अगरबत्ती और दीप जलाकर चले जाते हैं। उसी समय माँ पार्वती और गणेश जी दोनों बरमन कर रहे थे। पार्वती माता देखती है कि देखो ये ब्राह्मण उस मंदिर में कितना धूल माटी जमे हुए है, अपना गमछा से उस गणेश को साफ कर रहे हैं, मंदिर को साफ कर रहे हैं। तब माँ पार्वती गणेश जी से कहती है कि बेटा गणेश, देखो वो तो तुम्हारा परम भक्त है, देखो उस मंदिर में कितना धूल माटी जमे हुए है। वो अपना गमछा से देखो उस गणेश को साफ कर दिया, मंदिर को साफ करके देखो उस मंदिर में दीप और अगरबत्ती जला दिया। बेटा गणेश, उस भक्त पर कुछ दया करो। गणेश कहते हैं कि माता, आप कितनी भोली है, आप मनुष्य पर इतना जल्दी कैसे पिघल जाती हो। माता पार्वती कहती है कि बेटा गणेश, मैं तो एक माँ हूँ, मैं तो तुम्हारा माँ हूँ और मैं तो सबका माँ हूँ। उसलिए अपना संतान के लिए माँ को तो ममता आ ही जाता है बेटा। गणेश भगवान कहते हैं कि माता देखो, सब कोई का अपना अपना कर्म करना पड़ता है और जब ले अपना कर्म नहीं पूरा होता है तब तक किसी को फल नहीं मिलता है। माता, सबको अपना कर्म का अनुसार ही फल मिलता है। माता, आप बहुत भोली हो माँ। माँ पार्वती गणेश से कहती है कि बेटा तुम तो विघ्न हारता हो और सबको विघ्न हार लेते हो, तो उस ब्राह्मण के क्यों नहीं हरते हो बेटा। देखो उस ब्राह्मण के, देखो तुम्हारा कितना सेवा करते हैं बेटा, कितना सेवा। देखो उस मंदिर में कोई पूजा नहीं करने जाते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को देखो बेटा, वो जाकर मंदिर में अगरबत्ती घी
का दीप जलाते हैं, लड्डू को भोग लगाते हैं। उन पर दया करो बेटा, दया करो। आज मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि उस ब्राह्मण को मन को इच्छा पूरा कर दो बेटा, इच्छा पूरा कर दो। देखो, सब पत्नी माँ बनना चाहती है कि मैं माँ बन जाऊं। जब तक संतान नहीं होता है तब तक पत्नी कभी माँ नहीं बनती है, वो अधूरी रह जाती है बेटा। जब उनकर संतान होते हैं तभी उनकी जीवन का पूरा होता है, वो पूरा माँ बन जाती है और वो पत्नी भी बन जाती है बेटा। ठीक है माता, जब आप इतना अनुरोध कर रही है तो उस ब्राह्मण को जरूर इच्छा पूरा होगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण को सपने में जाकर दर्शन देते हैं कि ए ब्राह्मण देव उठो, तुम्हारा संतान आएगा। इतना बात सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत खुश हो जाते हैं, हाथ जोड़कर गणेश भगवान को सपने में वो धन्यवाद देते हैं। गणेश भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव एक खेद है, लेकिन आपका जो संतान आएगा वो 12 बरस तक जीवित रहेगा, उसका बाद वो जीवित नहीं रहेगा। फिर ब्राह्मण देव उदास हो जाते हैं। ब्राह्मणी तो माँ बन गई। कुछ दिन का बाद खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। उनके घर में बहुत सारा बधैया बाजने लगा, सोहर होने लगा, पूरा खुशी का महल बन गया। लेकिन ब्राह्मण देव का उतना मन में खुशी नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण देव जानते थे कि ये संतान तो 12 बरस का मेहमान है, उसका बाद में तो इसका मृत्यु हो जाएगा। तो इतना सारा खुशियाँ मनाकर मैं क्या करूँगा। उसी समय उस ब्राह्मण का घर एक महात्मा आते हैं और उस बालक को नामकरण करते हैं। उस बालक का नाम आलोप रखते हैं। कहते हैं कि इनकी आलोप नाम बहुत सुंदर है। देखते देखते आलोप कुछ बड़ा हो जाता है। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि आलोप को काशी भेजना होगा शिक्षा लेने के लिए। एक दिन ब्राह्मण देव अपना छोटे भाई को बुलाते हैं और अपना भाई से कहते हैं कि देखो भाई, आलोप को काशी ले जाओ शिक्षा लेने के लिए, तुम अपना साथ लेकर जाओ। चाचा भतीजा जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जात जात एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक राजा का लड़की का शादी हो रहा था। बहुत सजावट हुआ था। जो लड़का से उस राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था, उस लड़का तो दोनों आँख से अंधे थे, क्योंकि उनकी दोनों आँख में मोतियाबिंद छाए हुए थे। उसी के कारण से वो दोनों आँख से अंधा हो गया था। अब तो वो राजा बारात लेकर आया, लेकिन बहुत भयभीत था कि अगर राजा को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा दोनों आँख से अंधा है, उनकी दोनों आँख में मोतियाबिंद छाए हुए है, तो राजा तो शादी अपना राजकुमारी से नहीं करवाएंगे। हमारा तो सारा मान सम्मान शेष हो जाएगा, हमारा इज्जत भी नहीं रहेगा। तब मैं क्या करूँगा। उसी गांव में आलोप या उनकी चाचा दोनों ठहरे थे। जब राजा को उस लड़के पर नजर पड़ा तो राजा सोचने लगा कि क्यों ना उस लड़का से उस राजकुमारी को शादी करवा दिया जाए। लड़का का पिता उस आलोप का चाचा के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपका इस आलोप से उस राजकुमारी को शादी करवा दीजिए। देखिए, आपका बहुत सारा मैं धन दूंगा। आप अगर अपना भतीजे के साथ उस राजकुमारी को शादी करवा दिया तो। चाचा का तो धन देखकर लोभ हो गया। वो स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं अपना भतीजा के साथ उस राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूंगा।
राजकुमारी का विवाह उस आलोप के साथ सारे विधि विधान के साथ हुआ। जब वो लोग फेरा ले रहे थे तभी आलोप उस लड़की का आंचल पकड़ कर उस आंचल पर कुछ लिख रहा था। तभी 7 फेरा पूरा हो गया। जब राजकुमारी अपना आंचल को देखती है तो आंचल पर कुछ लिखा है। वो राजकुमारी उस आंचल पर का लिखा हुआ सब पढ़ लेती है और समझ जाती है। कहती है उस लड़का से कि देखिए, आप मेरा पति है, आप विधि विधान के साथ मुझसे शादी किया है, आपके साथ चलूँगी। देखो राजकुमारी, मैं तो अपना चाचा के साथ मैं काशी जा रहा था शिक्षा लेने के लिए। उसी समय उस राजा आए और मेरे चाचा से बोले कि अपना भतीजा से उस राजकुमारी को शादी करवा दो। मेरा बेटा तो दोनों आँख से अंधे है, अगर राजा को पता चल जाएगा तो राजा अपना राजकुमारी के साथ मेरे बेटे के साथ शादी नहीं करेंगे। उसलिए देखो राजकुमारी, आज मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर विधि विधान के साथ विवाह किया है, लेकिन मैं तो 12 बरस तक जीवित रहूँगा, उसका बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा। तुम अपना विवाह कर लेना। राजकुमारी कहती है कि नहीं, आप मेरा पति है, आपके साथ विधि विधान के साथ मैं शादी किया है, आपको लौट कर आना होगा। आप मेरा सुहाग है, सुहाग हमारा कभी नहीं मिटेगा, आपको लौट कर आना ही होगा। जब तक आप नहीं आते हैं तब तक मैं आपको इंतजार करूंगी, आपको राह देखूंगी, आपको लौट कर मेरा पास आना ही होगा, पतिदेव आना ही होगा। जो राजा अपना बेटा को राजकुमारी से शादी करवाने आए थे उसी गांव में एक महल लेते हैं और उसी महल में राजकुमारी को अपना बेटी बनाकर रखते हैं। काशी में जाकर आलोप शिक्षा लेने लगा। लेते लेते आलोप का 12 बरस पूरा हो गया। उस दिन आलोप सारे साधु संत को भोजन बनाकर भोजन करवाया, वस्तु दान किया और रात को जाकर सो गया। जब सुबह हुआ तो उनकी चाचा अपना आलोप को उठाने गए। जाकर देखते हैं कि आलोप दुनिया में नहीं है, आलोप का तो मृत्यु हो चुका है। अब तो उनकी चाचा बिलख बिलख कर रोने लगे। अब तो आलोप के चाचा रो रो कर कहने लगा कि अब मैं कैसे घर लौट कर जाऊंगा, अपना भैया को क्या जवाब दूंगा। मेरी भैया तो अपना आलोप का मेरा ऊपर जिम्मेदारी सौंपा था, उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। आलोप हम लोग का छोड़कर चला गया, अब मैं कैसे लौट कर जाऊं। तभी माँ पार्वती देखती है कि उनकी चाचा बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तभी ने गणेश से कहती है कि देखो गणेश, उसकी चाचा कितने बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तुम तो विधन हारता हो बेटा, तुम उन्हें जीवित कर दो। अगर उनकी बेटा जीवित नहीं हुआ तो उनकी माता पिता इसकी वियोग में रोते रोते अपना प्राण त्याग देंगे। बेटा आप विधन हारता हो, उस लड़का को प्राण दे दो बेटा, उसमें जान डाल दो बेटा। जिस गुफे में सभी को प्राण निकल कर जाकर रहता है, उसी समय गणेश भगवान ने विधन हरता उस गुफे में जाते हैं। जाकर देखता है कि आलोप एक कोने में बैठे हुए हैं। गणेश कहते हैं कि वही तो उस ब्राह्मण देव का पुत्रा है। जाकर अपना माता से कहते हैं कि माता, मैं उस लड़का को देखा
हूँ। माँ पार्वती कहती है कि बेटा उस लड़का को जीवित कर दो, जीवित कर दो बेटा। तब जाकर गणेश भगवान उस लड़का में प्राण डाल देते हैं और उस लड़का राम राम का नाम लेकर उठकर बैठ जाता है। आलोप का जीवित होते हुए देखकर चाचा बहुत खुश हो जाते हैं और अपना आलोप का लेकर अपना घर लौट रहे थे। जाते जाते उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में उस राजकुमारी के साथ आलोप के साथ विवाह हुआ था। उसी गांव में जाकर ठहरते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ करवाने लगे। उसी समय उस राजा का उस आलोप पर नजर पड़ जाता है। राजा आकर चाचा भतीजा को अपना महल में बुलाकर ले जाते हैं और बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। जब सुबह हुआ तो उस राजा उस राजकुमारी आलोप का बहुत सारा धन दौलत हीरा जवाहरात देकर उनकी विदाई करते हैं। हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब सहित उन्हें देकर विदाई करते हैं। जब चाचा भतीजा अपना गांव लौटे उसी समय एक आदमी का आलोप पर उनकी चाचा पर नजर पड़ते हैं। वो आदमी जाकर ब्राह्मण देव से कहते हैं कि ब्राह्मण देव देखिए आपका बेटा आ रहा है अपना चाचा के साथ। इतना बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो जाते हैं। हाथ में आरती के थाल लिए हुए अपना दरवाजे पर खड़े होकर अपना बेटा और वधू को इंतजार कर रहे थे। वैसे ही ब्राह्मण देव का बेटा अपना पत्नी के साथ दरवाजे पर आ जाते हैं। ब्राह्मणी अपना बहू बेटा को आरती उतारती है, आदर संस्कार करके अपना घर के अंदर ले जाती है। अब तो ब्राह्मणी बहुत खुश हुए कि हमारा बेटा को मृत्यु नहीं हुआ, हमारा बेटा तो जीवित है, अब हमारा बेटा को कुछ नहीं होगा। ये तो हुआ है इसे हमारी बहू के कारण, इनकी कारण मेरा बेटा को प्राण लौट आया है। ये तो सावित्री है, इसलिए तो मृत्यु हुए बेटा को प्राण लौट आया। ये सब बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत आश्चर्य होती है। कहती है कि स्वामी आप ये सब क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे कि हाँ ये सत्य है। ये सपने में गणेश भगवान बोले थे कि तुम्हारा संतान आएगा लेकिन 12 बरस तक जीवित रहेगा, उसलिए तो मैं अपना बेटा को काशी में भेज दिया। आज देखो वहाँ पर विधि का विधान को कोई नहीं मिटा सकता है। देखो विधना कैसा कैसा खेला खेलते हैं। देखो वहाँ पर जाकर मेरा बेटा को कैसे विवाह हो गया और कैसे मेरा बेटा को प्राण लौट आया। मेरा बेटा तो मृत्यु हो गया था, फिर भी देखो आज इस बहू के कारण आपका बेटा लौट कर आ गया है, वो मृत्यु से लौट कर आ गया है। तो ये तो गणेश भगवान का कृपा है, उन्हीं का कृपा है। वो तो विघ्न हारता है, उसलिए तो सभी लोग उसे विघ्न हारता कहते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हम एक साथ सभी मिलकर बोले गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, विघ्न हरता की जय, विघ्न हरता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दांत दयावंत चार भुजी धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतिवारी, कमना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, सूर्य सायं शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।